नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन प्रदेश से दलित वर्ग के साथ मारपीट, उत्पीड़न की घटनाएं घटित हो रही हैं। भोपाल के कोटवार के साथ मारपीट और पेशाब कर देने की शर्मनाक घटना अभी शांत भी नहीं हो पाई और आदिवासी अंचल अनूपपुर से एक वृद्ध दलित के साथ बेरहमी से मारपीट करते एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मामला अनूपपुर जिले के बेरी बांध और जमुड़ी के बीच सोमवार शाम का है। यह अनूपपुर अमरकंटक रोड पर एक पिकअप वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। बाइक सवार आदिवासी बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया था। सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ भाजपा नेता जय गणेश दीक्षित मौके पर पहुंचे। उसने बुजुर्ग से पूछताछ की। जब वो जवाब नहीं दे पाया तो दीक्षित ने उससे चप्पल से पीटा। बुजुर्ग की पिटाई करते भाजपा नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो एक बुजुर्ग को बेरहमी के साथ चप्पल से पीट रहा है। नेता के साथ मौजूद अन्य लोग भी बुजुर्ग से बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न यह है कि सीधी हो, भोपाल हो या अनूपपुर, इन सभी घटनाओं में शामिल आरोपी भाजपा से जुड़े हुए ही क्यों हैं? क्या कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है? क्या प्रदेश में नए तरह की तालिबानी संस्कृति पनप रही है, जहां पुलिस और अदालत की भूमिका में ये कथित समाज के ठेकेदार ही हैं? आखिर दलितों पर यह उत्पीड़न कब रुकेगी? क्यों एक समाज विशेष को इतनी घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है? क्या इस अमानवीयता को कोई संरक्षण तो नहीं मिल रहा है? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और पहले भी मैंने अभी कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने अपना बयान जारी दिया है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये लगातार चलती जा रही है, ये सोच का विषय है। क्योंकि अगर भाजपा की सरकार इस तरीके से इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देती है तो ये आदिवासियों का उत्पीड़न और उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं, संवेदनहीन ये सरकार है भाजपा की। इसलिए और इसकी तो मैं बहुत ज़्यादा भर्त्सना करता हूँ और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एफआईआर होकर के और जो भी संबंधित ये आपने भाजपा के मंडल अध्यक्षों के नाम लिए हैं या जो भी है तो उनके खिलाफ में अगर वो प्रूफ होते हैं सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाज सेवा को व्रत के रूप में लेकर के और संकल्प लेकर के पार्टी यहाँ तक आई है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है जो हिंसा करे, जो मारपीट करे, तो वो पार्टी में उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं। इसलिए उस कार्यकर्ता को हम उनके दायित्व से पृथक करते हैं। फरियादी बरनू सिंह के एक लिखित आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 294, 323, 34 IPC और SC/ST एक्ट की धाराओं पर कार्रवाई की गई है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। विवेचना में आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में 2 आरोपी हैं, जय गणेश दीक्षित और जितेंद्र कुशवाहा। तो वाकई आखिर बहुत सारे सवाल है कि आखिर क्यों एक के बाद हर जगह से दलितों के साथ उत्पीड़न की खबरें यहां पर सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े लोग इसमें सामने आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा की सरकार है इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, इसलिए इन भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं या भाजपा के छुड़वैया नेताओं की इतनी जुर्रत हो जाती है कि वो इस तरह से अत्याचार करने पर उतारू हो जाते हैं? बताइए, एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल में जा रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका साथी की मृत्यु हो जाती है और जब भाजपा के नेता पहुंचते हैं, अब पूछने पर जवाब नहीं देते तो उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती। कितनी बेरहमी वाली और कितनी अमानवीयता वाली ये बात है। ये इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अनूपपुर से हमारे संवाददाता रवि कुमार से। रवि को एक बार फिर से मैं आपसे विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जानना चाहूंगा कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है भाई, जिस बुजुर्ग को ये माना जा रहा है वो बुजुर्ग तो पहले ही पीड़ित है, क्योंकि उसका तो एक्सीडेंट हुआ है, वो अपने साथी के साथ जा रहा था, उसकी साथी की मृत्यु हो गई। आखिर फिर ऐसी मारपीट क्यों भाजपा नेता की तरफ से इस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो राजेंद्र ग्राम तरफ से गाड़ी आ रही थी और एक पिकअप से टकरा जाने के बाद एक्सीडेंट, उसका मित्र जो था, जो उसके साथ था, वो खत्म हो गया था। तो वो बुजुर्ग जो था वो सदमे में था, पूरी तरीके से बताने की कंडीशन पे नहीं था। और भाजपा नेता आते ही पूछते हैं उनसे, वो जब कुछ जवाब नहीं दे पाता है
तो उसे लगातार जूते से मारने लगते हैं। ये सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस सत्ते के नशे में चूर ये लोग ये भूल जाते हैं कि वो उस आम जो आदिवासी वर्ग है उसको आप ऐसे मार रहे हैं, ये कोई उचित चीज है क्या? लेकिन इतने ज्यादा ये नशे पर चूर हो चुके हैं सत्ते के नशा पर कि ये इनको कुछ ये समझ रवि, पर ही नहीं आप आ रहा है सत्ता कि के क्या नशे की गलत बात कर रहे हैं, करें, सही मैं कर तो इसको बहुत ही बेवकूफ भरी बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है वो जो भाजपा नेता है उसके दिमाग ही नहीं, आखिर गया क्यों था वहां पर? वो अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर वो मदद करने गया था ना, किसी की पिटाई करने गया था। अरे भाई, जिसके दोस्त की मृत्यु हो चुकी है, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, उससे सवाल जवाब कर रहा है। किस तरह के ये आदमी है, किस तरह का हैवान है कि सांत्वना देने के बदले ये पिटाई कर रहा है? क्या अगर कोई व्यक्ति अगर पीड़ित है तो उससे इस तरह से पूछा जाता है? उससे मारपीट की पूछा जाएगा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सच्चाई है कि ऐसे पर आदमी को मदद करनी चाहिए, हो सके तो मदद करने की सारी, क्योंकि आप सत्ते के लोग हैं, आपको मदद करनी चाहिए, वहां पर सारी मदद की उपलब्धियां कराना चाहिए। लेकिन उन्होंने मदद करना ना उचित ना समझकर उसको मारना उचित ज्यादा समझा। ये मूर्खताई सही है, ये साफ साफ मूर्खताई ही समझ में आ रही है। अगर हाँ। इस प्रकार से इस टाइप के नेताओं को कभी भी नहीं कर, कोई आम आदमी भी हो उसे मदद करनी चाहिए। आप ऐसे ही अगर आप ही जूते चप्पल से मार करने लगेंगे तो फिर ये क्या है? बाकी बिल्कुल बड़ा सवाल होता है, ये पूरी अमानवीयता दिखाई दे रही है और कहीं ना क्रिमिनल केसेस भी है। हालांकि इस मामले में देखना होगा और क्या कुछ सख्त इसमें कार्रवाई होती। ठीक है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस युवा गुड्डू चौहान जी जुड़ गए। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। गुड्डू जी, क्या कहेंगे आप? हालांकि आप लोगों को तो फिर से मौका मिल गया है बीजेपी पर वार करने का, हालांकि करना भी चाहिए, विपक्ष में बैठे आप, आपकी जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई गलत काम सरकार के नुमाइंदे या सरकार से जुड़े हुए कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इसको कोई मौका और अवसर नहीं मानते हम, और न ये कोई राजनीतिक विषय है। हम इसको अमानवीय घटना मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा मानते हैं। सच में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा और आदिवासियों के प्रति क्रूरता जो गाहे बगाहे अपने को देखने को मिलता है प्रदेश में, देश में, और अनूपपुर जिले में भी वही देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का ये असली चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के मन में, दिमाग में आदिवासियों के लिए कितनी क्रूरता है इस घटना से साफ देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी उस व्यक्ति को, अपने मंडल अध्यक्ष को अभी भी बचाने के लिए लगे हुए हैं। मामूली सा एक लेटर निकाल करके कह दिया कि हमने नोटिस दिया है। अरे भाई, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक मृतक पड़ा हुआ है, उसके साथ जो घायल व्यक्ति है उसको आपका भाजपा का मंडल अध्यक्ष मार रहा है, चप्पल जूते से मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है। उसके बाद आप नोटिस देकर के पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों किया, क्या हुआ? अरे पूरे देश ने देखा है, न केवल अनूपपुर ने, न केवल मध्य प्रदेश ने, बल्कि पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष किस तरीके से उस वृद्ध आदिवासी को चप्पल जूते से मार रहा है, उसके साथ क्रूरता कर रहा है। लेकिन आज आप खाना पूर्ति कर रहे हो, नोटिस दे रहे हो। अगर आप में जरा भी शर्म है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह देना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जरा भी शर्म है तो थाने जाएं, खुद पार्टी बने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और उसको गिरफ्तार कराएं, ले जाकर के पुलिस को चलिए, सौंपे। कार्रवाई को तब हम लेकर हमारे मानेंगे। संवाददाता से पूछ लेता हूं मैं। रवि, इस मामले में क्या कुछ पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है और पुलिस की तरफ से अभी तक और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई, अपडेट बताएं। पार्टी की तरफ से तो अभी इसे निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से हाँ। निष्कासित कर दिया गया है। और तो पुलिस के द्वारा जो लगातार बताया जा रहा है कि सिर्फ जांच चल रही है, जांच की बात कही जा रही है लगातार। ठीक, गुड्डू जी, जबकि ये पार्टी की तरफ से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के तरफ से केवल दिखावे के लिए निष्कासित किया गया है। नहीं, वो अभी आप कोई कह रहे आम थे सिर्फ नोटिस कार्यकर्ता दिया नहीं गया है, है, तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि पार्टी मंडल की तरफ अध्यक्ष है। से निष्कासित कर जी। दिया गया है। जी, वो मंडल अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को चाहिए, यहाँ पर मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री को, जो खुद भी आदिवासी हैं, आदिवासी प्राधिकरण के यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनको, इनको चाहिए कि उस कार्यकर्ता को, बल्कि वो कार्यकर्ता नहीं है, मंडल अध्यक्ष है, अपने मंडल अध्यक्ष को बुलाएं और उनको खुद ले जाकर के थाने में पुलिस के हवाले करें। पुलिस किस बात की जांच कर रही है, जब सारा का सारा मामला है, बहुत साफ है, वीडियो क्लियर दिख रहा है कि उसने आदिवासी, वृद्ध आदिवासी के साथ में बर्बरता किया है, तो सीधा सीधा मुकदमा कायम करके उसको जेल में डालना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटिस वैलिड दे सवाल, रहे हैं। आपका ये सवाल बड़ा वैलिड है। रवि, जी। आखिर क्यों, जब वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है भाई कि ये जो मंडल अध्यक्ष है जय गणेश, ये जिस तरह से बेरहमी से मारा है, फिर पुलिस अब क्या इंतजार करी? कम से कम गिरफ्तार तो करें सबसे पहले।
ये बिल्कुल सही बात है, ये गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस। हालांकि जिससे मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने लगातार कोशिश पर प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों पर। वाकई गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि किस तरह बिल्कुल से गिरफ्तारी बेरहमी से होनी पिटाई चाहिए। की जा रही है। आखिर आपने पुलिस वालों से बात की होगी, क्या कुछ पुलिस का रवैया को ढीला ढाला दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई दबाव आपको महसूस हो रहा है कि कोई प्रशासन दबाव दे रहा है, या फिर बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी के पुलिस प्रशासन पर दबाव है, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है? इस शुरुआती दौर पर तो ऐसा लग रहा था कि निश्चित है कि दबाव आ रहा है, लेकिन अब कुछ हद तक धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पुलिस की भी मंशा है कि कार्रवाई हो। और भाजपा के लोग भी जो है लगातार अब ये बात लगातार कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि शायद FIR कर भी ली गई है। वाकई बिल्कुल FIR कर ली गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गिरफ्तारी भी होनी चाहिए इस मामले में। गुड्डू चौहान, ठीक है गुड्डू चौहान, आपने जिस तरह से सीधी का मामला हमने देखा था, सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पीड़ित व्यक्ति को खुद सीएम हाउस बुलवाया था और उनके पैर पखारे थे, उनके पैर धोए थे और माफी भी मांगी थी। आपको लगता है कि एक तरफ ये कांड, एक मिनट गुड्डू जी, आपको लगता है एक तरफ ये कांड जहां पर पुलिस में कार्रवाई भी हो रही है, उसको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है, और दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया ही उस पीड़ित व्यक्ति को बुलाकर पैर पखारते हैं, पैर धोते हैं और माफी मांगते हैं, तो क्या इससे आपको लगता है कि इससे मामला शांत हो जाता है? क्योंकि फिर से घटनाएं लगातार एक के बाद होती रही हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पिछले बार ही सीधी वाले मामले में मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कठोर कदम उठाए होते तो आज अनूपपुर में, मेरे जिले में, ये घटना नहीं घटित होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़े हुए और खास तौर पे उनके पदाधिकारी इतने उनके हौसले बुलंद हैं कि वो दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर, शोषित पीड़ित वर्ग पर अत्याचार करने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार ऐसे क्रूरता करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुड्डू जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके, मैं इसका थोड़ा जवाब ले लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी जुड़ गए। रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। रविंद्र जी, क्या हो रहा है आपकी सरकार में? कभी सीधी कांड हो रहा है, कभी भोपाल में इस तरह से अत्याचार हो रहा है, और अब अनूपपुर में क्या हो रहा है? भाई, आपके नेता अगर कोई कहीं कुछ घटना हो गई तो वहां सांत्वना देने, मदद करने जाते हैं कि चप्पलों से पिटाई करने जाते हैं? भाई साहब, मैं इसके बारे में कह दूं, हमने तत्काल प्रभाव से उस पदाधिकारी कार्यकर्ता को तत्काल प्रभाव से पार्टी की समस्त चप्पल से नहीं पीटा आपने उसको? चप्पल से नहीं पीटना चाहिए उसको, सिर्फ निकालने से काम हो जाएगा। मैं उसके साथ एक पहलू और जुड़ा हुआ है। हाँ। उसके साथ एक कांग्रेस का पदाधिकारी भी था। क्या कांग्रेस उस पर कार्रवाई करेगी? क्या आप कांग्रेस के ये सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा, हमारे जो कांग्रेस का जुड़े हुए हैं। पहले मुझे बताइए, जिस आप कह रहे निष्कासित कर दिया, चप्पल से नहीं पीटना चाहिए था उसको आप लोगों को? जी, ये गलत है। यहाँ पे इसमें ऐसे कार्यकर्ताओं की भाजपा में कोई जगह नहीं है, इसलिए हम तुरंत, जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने तुरंत पार्टी से उसको पार्टी के समस्त दायित्व से निष्कासित कर दिया है। और दूसरा, क्रिमिनल केस में किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आप लोग मांग कर रहे हैं? क्योंकि भाई सरकार भी आपकी, पुलिस प्रशासन भी आपकी, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उस व्यक्ति की? गिरफ्तारी हो चुकी थी, कल उसने जाके स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी है, उस जमानत पे है, उसका जमानत हो चुका है। चलिए, मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूं। रवि, क्या गिरफ्तारी हो चुकी थी उस व्यक्ति की, उस आरोपी की, और उसको जमानत मिल गई है? थोड़ा इसमें इसको क्लियर कीजिए। इसकी अभी तक पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ। जैसे लगातार बात आ रही है, लेकिन अभी पुष्टि ही नहीं इसकी हो पाई है। पुष्टि नहीं हुई है। रविंद्र जी, कितनी आप इसको वेरीफाई खबर बताते हैं? रविंद्र जी, आप कह रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो चुकी, क्या वाकई पक्की बात है गिरफ्तारी हो चुकी थी और कोर्ट से जमानत मिल गई उसको? रविंद्र राठौर जी, आप सिर्फ न्यूज में आप झूठी बातें कर रहे हैं, या फिर वाकई आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं, जाके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के अगर जब धारा लगती है, इतनी आसानी से जमानत नहीं मिलती है। हालांकि इसको हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए आप, मुझे ये बताइए आप, आखिर आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी मंशा क्या है? क्या करना चाहते हैं भाई वो? एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसका साथी की मृत्यु हो गई है और बेचारा वो सदमे में बैठा होगा। आखिर क्या उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा? आपकी भी कभी उससे मुलाकात हुई? क्या वो दिमागी रूप से उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है? क्या वो पागल है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, किसी की मदद करने के बजाय उसको चप्पलों से मार रहा है? अब मैं उस बारे में तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। हाँ। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है सबका साथ, सबका
विकास सबका विश्वास, तो हम उसी ध्येय पे चल रहे हैं और सबका सम्मान। तो विश्वास हमारी पार्टी कैसे ने आप लोग सिखाया है। जनता के बीच में स्थापित करेंगे? भाई जनता तो डरेगी ना आप लोग से मदद मांगने के लिए कि अगर कोई नुकसान हो जाए, हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो भैया बीजेपी के नेताओं को मत बुलाओ, वो चप्पलों से पिटाई करते हैं। कैसे विश्वास आप लोग स्थापित करेंगे जनता के बीच में? और कोई छोटा वोटा कोई कार्यकर्ता नहीं था, मंडल अध्यक्ष था भाई वो आपका हो। अब वो किस वजह से वो उन्होंने किया है, कांग्रेस मैं के बारे में भी उस कुछ कहा है। ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। मैं आऊंगा आपके पास भी सवाल आऊंगा मैं। हाँ जी। रविंद्र जी, पहले बात पूरी कंप्लीट कीजिए, जवाब दीजिए। मैं उस बारे में तो बहुत ज्यादा किस वजह से उसने वो किया है, बाकी हमें जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हमने पार्टी फोरम में बात रखी, उससे तुरंत हमने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हाँ ठीक है। और आप आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी वहां पर, कार्यकर्ता या नेता, बिल्कुल, क्लियर कीजिए, फिर सवाल करूंगा। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ था और सबसे पहले उसने लाल घूंसों से मारा है। गुड्डू चौहान तो जी क्या जवाब कांग्रेस दीजिए, की भैया आप भी इसी में शामिल है। आपको तो लग रहा होगा सिर्फ बीजेपी के गलत- नेता है, आपके गलत- नेता भी इसमें गलत- शामिल है। गलत आरोप है। मैं रवि जी को चेतावनी देता हूं कि ऐसी कोई बात न करें जिससे मैं उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दूं। वो यूथ कांग्रेस का ना कार्यकर्ता है और ना ही पदाधिकारी है। वो ना यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ना ही पदाधिकारी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता कांग्रेस का हूँ। कार्यकर्ता है। मैं नाम पूछ लेते, नाम क्लियर कर लेते हैं। रविंद्र राठौर, गलत बात है। नाम आपको पता है, एक बार फिर से बिल्कुल क्लियर गलत कीजिए। मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, वो कोई भी हो सकता है। मैं नाम उसको सुन लेते जानता हैं, भी नहीं हूँ और नाम सुन यूथ लेते हैं। रविंद्र कांग्रेस राठौर, का- नाम बताइए, नाम भाई पता है आपको साहब। उस व्यक्ति का जो आप कह रहे हैं कि यूथ कार्यकर्ता है कांग्रेस का? नाम पता है आपको? बिल्कुल पता है भाई साहब, मैं नाम आपको बताइए। बता दे रहा हूँ उसका नाम। हाँ वो उसकी फोटो आपके विश्वनाथ सिंह जो पूर्व में उपचुनाव में विधानसभा का प्रत्याशी रहे हैं, उनके साथ लगातार फोटो आई। नाम बताइए, नाम बताइए। नाम बताइए आप। मैं बता दे रहा हूँ। हाँ नाम बताइए। हाँ। ये गलत बयानी कर रहे हैं। देखिए, पहला लाइन इन्होंने ये गलत कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, उसको हमने निष्कासित कर दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी का वो जो पदाधिकारी है जितेंद्र उसको सिंह पहले कुशवाहा, चप्पल से उनका मारना नाम चाहिए। सुन लीजिए गुड्डू जी, नाम सुन लीजिए। जी। हाँ नाम बताइए रविंद्र जी। जितेंद्र सिंह कुशवाहा। जितेंद्र, नहीं, इस नाम का जितेंद्र सिंह इस नाम कुशवाहा। का कोई ठीक है। व्यक्ति तो मुझे यूथ मुझे कांग्रेस लगता में- है कि इसको भी वेरीफाई करने की मैं- आवश्यकता है मेरा- जो आप मेरा आरोप जवाब लगा ले रहे हैं। लीजिए। ठीक है ठीक है, लेकिन मेरा लेकिन जवाब लेकिन ले एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। जी, मेरा जवाब गुड्डू, ले लीजिए आप, प्लीज। गुड्डू जी एक एक करके बात करें। ठीक है, पहली बात तो अगर वो नाम ले रहे हैं वो ठीक है, इसको आप वेरीफाई हाँ, कर सकते हैं और वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे बताइए हाँ। कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के जो नेता होते हैं वही दबंगई करते हैं? कई कांग्रेसी के मैं- नेता मैं- हो, मैं चुनवैया कहता हूं, नेताओं को मैं आपने कहता देखा हूं, दबंगई सर, करते हुए। मैं- नाम भी सामने आ रहा है, बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, आपके भी उसमें कार्यकर्ता शामिल थे। सर मैं कह रहा हूँ, मैं हाँ। इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ जो उसको सुन लीजिए आप। मैं कह रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी तो छोड़िए, सदस्य भी होगा, तो वो सारे आरोप को मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये इतना तक दावा कर रहा हूँ कि अगर वो व्यक्ति जो जिसका भी नाम वो कुशवाहा ले रहे हैं, वो अगर यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी तो छोड़िए, सदस्य भी होगा यूथ कांग्रेस का, तो सारे आरोप मैं अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन ये जो गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, इससे इनको पूछना ठीक है ठीक है, अपनी बात रखिए। रविंद्र जी इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर उससे कांग्रेस का कोई नाता होगा तो ये सारे आरोप अपने ऊपर लेंगे। लेकिन मुझे बताइए, आप दूसरे पर आरोप लगा के क्या अपने आरोप को आप खत्म कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, भाई आपके बिल्कुल, आरोप तो बिल्कुल, खत्म नहीं होंगे ना। ये तो नहीं, क्लियर है कि बिल्कुल, जो मंडल अध्यक्ष था वो क्लियर है उसमें। आप कांग्रेस पर आरोप लगा के अपने साथी को बचाने, अपने आरोप कम करने की कोशिश कैसे करेंगे? जो कार्रवाई हमें करनी थी हमने कर दी। उसको निष्कासित करने से पहले चप्पल से क्यों नहीं मारा, इनसे पूछिए। पार्टी के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी है उसको उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं उसके बारे में जवाब दें। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता और पदाधिकारी होगा तो मैं उसको चप्पल से मारूंगा पहले, आपके साथ उसको निष्कासित नहीं करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने निष्कासन करने से पहले उस पदाधिकारी को चप्पल से मारा? आपने उस पदाधिकारी को क्या चप्पल से मारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इसी में से एक सवाल पूछना चाहूंगा। रविंद्र जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है गुड्डू जी थोड़ा शांत हो जाइए, गुड्डू जी शांत हो जाइए, गुड्डू जी शांत हो जाइए। रविंद्र जी एक सवाल पूछना चाहूंगा। अक्सर क्या होता है पता है, जो छुटभैया नेता होते हैं या कोई नेता होते हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर केस हो गया है, हम बड़े नेता बन गए ना, ये मानसिकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया, उसके ऊपर केस हो गया है, तो भैया और छाती फुला के घूमेगा वो कि देखो मैंने बड़ा काम किया है। एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए,
एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि जो आसपास के जो दूसरे नेता भी हैं वो इससे सबक सीखें कि भैया हम भले कुछ भी हो, हम बड़े राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए, क्रिमिनल केस उसके ऊपर हो गया, उसकी गिरफ्तारी कराइए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, हो सके तो चप्पल से मारिए भाई उसको। बिल्कुल जो न्यायोचित कार्रवाई होगी हम कांग्रेस का कार्यकर्ता होता तो मैं उसको निष्कासित नहीं, पहले चप्पल से मारता। मेरे सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उस व्यक्ति को अपनी पार्टी से बाहर करेंगे? अरे वो तो बोल चुके हैं, अगर कोई जुड़ा होगा तो पूरा आरोप अपने ऊपर लेंगे, चप्पल से मारेंगे, बात कह रहे हैं वो। उसके ऊपर भी FIR है भाई साहब, एकदम मैं कहता हूँ, जो नाम बताया ना मैंने, उसके ऊपर भी FIR है। और सबसे पहले लात घूंसों से उसी ने शुरुआत यूथ कांग्रेस का। ठीक है रविंद्र जी, गुड्डू जी ने कह दिया है कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। मुझे तो बस ये बताइए आप, आपके जो आरोप है दूसरे पर आरोप लगाने से आरोप कम हो जाएंगे? एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कोई यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी और सदस्य नहीं है तो कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता सर। उसके भाई साहब सदस्य ही नहीं है। अगर वो पदाधिकारी सदस्य होता तो निष्कासन नहीं, मैं उसको चप्पल से मारता। आपके साथ ठीक है, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, नहीं तो ऐसे बहसबाजी नहीं हो पाएगी, समय भी कम है। ठीक है रविंद्र जी, आपने आरोप लगाया, इसका जवाब दे देंगे आप, फोटो के साथ सोशल मीडिया में आप डाल सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं। ठीक है, आप लगाइए, अब ये बात खत्म होगी। लेकिन मुझे ये बताइए, आप दूसरे पर आरोप लगाकर अपने आरोप को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि जनता में एक मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं। सुनिए रविंद्र जी, सुनिए पहले बात सुनिए। जनता में मैसेज जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता आदिवासी समाज के साथ हैं, दूसरे समाज के साथ इस तरह से हरकत करते हैं। आप जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, वो विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है। जी जवाब केवल जुमलेबाजी करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा गुड्डू जी, आऊंगा आपके पास, समय कम है, गुड्डू जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा शांत। रविंद्र जी जवाब। जी, विश्वास कम होते जा रहा है, कैसे विश्वास बनाएंगे? साथ है, हम बिल्कुल आदिवासियों के पक्ष में, और जितना भाजपा आदिवासियों के लिए सोचती है, आदिवासी सर्वहारा वर्ग के लिए करती है, उतना कांग्रेस पार्टी में भी देखा नहीं किया, न तो झाबुआ में भी देखा, सब जगह देखा कि आप लोगों आदिवासियों के लिए कितना सोचते हैं, सब जगह देख चुके हम। अरे 2 आदिवासी बहनों को तो आप लोगों ने मार के जमीन में गाड़ दिया था। आप किस सरकार में क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया। अगर वो रोका गया होता तो सीधी कांड नहीं होता, और सीधी कांड रोका गया होता तो अनूपपुर में कांड नहीं होता। वो सभी को पता है। आप लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, आप लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं। साफ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सीधा मंशा है सबका साथ, बिल्कुल उसी पे विश्वास रखती है। कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहते हैं अनूपपुर में, कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनूपपुर में रहते हैं श्री रामलाल रौतेल जी। क्या चप्पल से मारने जाएंगे? दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, पहले गुड्डू जी आप कह रहे थे, आप ही से पूछ लेता हूं। मुझे बताइए कि क्या ये जो घटना है, ये दबंगई वाली घटना है या फिर इसमें वाकई जातिवाद सामने आ रहा है जिसकी वजह से पूरे मामले सामने आ रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है अगर ठीक है, मेरा सवाल, मुझे लगता है कि अगर हम और आंकड़े उठा लें, इसको ऐसा उठा लें कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है दूसरे लोगों के साथ किस तरह से दबंगई करते हैं, तो मुझे लगता है और केसेस सामने ज्यादा आएंगे। सर मैं इसको जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहता, ये जातिवाद का मामला नहीं है, ये पार्टीवाद का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसा क्यों करते पाए जाते हैं? ये जातिवाद का मामला नहीं है सर। वाकई ठीक है, समय खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक लाइन जो आपने दी है, इससे हम यहाँ पर इसको समाप्त करना चाहेंगे हमारे इस डिबेट को। ठीक है, रवि कुमार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रविंद्र राठौर जी, गुड्डू चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई क्या सरकार से जो जुड़े लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके पास, उनको लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पुलिस प्रशासन, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे। लेकिन यहां पर जिस तरह से एक समाज में, एक वर्ग विशेष में एक थोड़ा सा भ्रांति यहां पर फैली जा रही है, उनको लग रहा है कि बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो छुटभैया नेता, वो हमारे साथ जाति कर रहे हैं, और दिखाई भी दे रहा है वीडियो में। तो मुझे लगता है यहां पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर माफी भी मांगी थी, और जब सीधी कांड हुआ था उस व्यक्ति के पांव धोए थे और उनसे माफी भी मांगी थी। हालांकि उसके बाद फिर से कुछ घटनाएं सामने आई। सरकार को और सचेत होना पड़ेगा, और ध्यान देना पड़ेगा, और कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारी सरकार है, हमारे पास ताकत है, उसका हम गलत उपयोग नहीं करें। इस व्यक्ति की जो पिटाई की गई थी उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर आपकी सरकार है, अगर पुलिस आपकी सुनती है, तो इस व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए थी, इसको उपचार दिलवाना चाहिए, तो ना कि उसको चप्पल से पिटवाना चाहिए था। लेकिन यहां पर
जो एक तालिबानी संस्कृति देखने को मिल रही है, इसको लेकर सरकार को, संगठन को कुछ यहां पर सोचना चाहिए और सभी पार्टी के लोगों को। क्योंकि अक्सर देखा जाता है पार्टी के जो छुटवैया नेता होते हैं, छोटे कार्यकर्ता होते हैं, वो बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर ऐसी दबंगई अक्सर दिखाते हैं, मोहल्ले में अक्सर देखने को मिलता है। तो सिर्फ सरकार का दायित्व ज्यादा होता है और बाकी सभी पार्टियों का दायित्व भी होता है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करें, जहां पर सब लोग एक दूसरे की मदद करें, ना कि किसी तरह की दबंगई दिखाते हुए किसी की चप्पलों से पिटाई करें। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।